देश के खिलाफ जाने वालों को भाजपा की कड़ी चेतावनी। इस जमीन पर अब नहीं मिलेगी बिरयानी और रेड कार्पेट। गुफ्तार में शामिल होने पर महबूबा की सोच पर किया प्रहार। दूर दराज के इलाकों को रोशन करने में जुटी सेना। प्रोजेक्ट सनशाइन ने बुझा डाली दिए की लो। गुज्जर बकरवाल आबादी को मिल रही सोलर लाइटें। मासिक स्तर पर जनरल हाउस बैठक न होने से पार्षदों में रोष। नगर निगम के रवैये पर लगे सवालिया निशान। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भारत देश के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को चेतावनी भी दी है और उन्हें चेताया है कि अब उनके दिन जो हैं वो यहां पर लद गए हैं और देशद्रोहियों को अब बिरयानी या फिर रेड कार्पेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब देश तरक्की व विकास की ओर अग्रसर हो चुका है। जम्मू में आज पत्रकारों से सवालों के जवाब में चुग ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म चाहता है। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार के युवाओं के हाथों में बहुत ग्रेनेड पकड़ा दिए हैं, लेकिन अब उन्हीं हाथों में लैपटॉप थमाने का समय आ चुका है। चुग ने कहा है कि गुप्कार अलायंस में अब्दुल्ला परिवार के साथ महबूबा का बैठना ही उनकी सोच और विचारधारा को दर्शाता है। महबूबा ने यह कथित षड्यंत्र उन्होंने अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए भी रचा है। इससे पहले शौर्य चक्र विजेता रिटायर्ड कर्नल सरदार गुरबख्श सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर आईजी सुधीर सिंह डोगरा सहित अन्य लोग आज भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में जोरदार स्वागत भी किया गया। देश के खिलाफ बोलेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, अब वो बिरयानी नहीं मिलेगी उसको। आप देते थे बिरयानी, उनको रेड कार्पेट नहीं मिलेगा। अब देश तरक्की चाहता है, जम्मू कश्मीर तरक्की चाहता है। 5 अगस्त 2014 से आज तक एक एक दिन हमने यहां के वातावरण को, यहां के विकास को बढ़ाने के लिए, आप देखिए पहली बार है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको किसी होटल में कमरा खाली नहीं मिलेगा। हर आदमी डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है जम्मू कश्मीर में। विकास की गाथा कोविड के 18 महीने के कार्यकाल के बाद भी ग्रोथ की ओर बढ़ा। अब टेररिज्म नहीं, अब टूरिज्म चाहिए, अब विकास चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। आपने बड़ा पकड़ा दिया नौजवानों के हाथ में, महबूबाज एंड अब्दुल्लाज ने ग्रेनेड। अब ग्रेनेड नहीं, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, AK-47 नहीं, आईफोन चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। टोटल फेल्योर हैं और ये लोग जो नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास करते रहे, उस नैरेटिव से जम्मू कश्मीर की जनता भी पीछे हट चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, महबूबा जी, पीडीपी का जन्म एनसी को समाप्त करने के लिए हुआ था। आज आप बड़ी बातें कर रही हैं। मैं बहन आपसे पूछना चाहता हूं महबूबा जी, गुप्कार में अब्दुल्ला के साथ बैठना ही आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी रणनीतिकल हार है। जिनके खिलाफ आप पैदा हुए थे, आप आज इतने असहाय हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया है। अपनी डूबती हुई नाव, खिसकती हुई जमीन को वापस लेने के लिए आप चिर विरोधी इकट्ठे बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे हैं कि आपको आपकी जमीन खिसकती दिख रही है। क्योंकि भारतीय सेना अब दूर दराज के इलाकों के उन इलाकों को भी रोशन करने में जुट गई है जहां पर फिलहाल बिजली की सप्लाई करना महज एक सपना ही है। लोगों के घरों को रोशन करने का जरिया बना है सेना का प्रोजेक्ट सनशाइन, जिसने किश्तवाड़ के दूर दराज के ऊपरी इलाकों में बसी प्रवासी गुज्जर बकरवाल आबादी को दिए की लौ से भी छुटकारा दिला दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सेना इन लोगों को सोलर लाइट मुहैया करवा रही है, जिससे पढ़ाई लिखाई करने वाले इनके बच्चों को भी मानो मुंह मांगी सौगात मिल गई है। जिंदगी में कुछ बनने का सपना देखने वाले ये बच्चे अब दिए की लौ के बजाय सोलर लाइटों की रोशनी में अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं और इस सौगात के लिए ये समुदाय भारतीय सेना की सराहना करते थक नहीं रहा है।
तो हमारे बच्चे अंधेरे में खाने भी खाते थे और हमें ये बत्ती जलानी पड़ती थी, तो उससे हमारी छाती भी खराब हो जाती थी। तो आज हमें फौज का बहुत शुक्रगुजार है जिसने हमें सोलर लाइट दे दी है। तो आज हमारे बच्चे इस वक्त तालीम भी करते हैं। इसी के वजह के साथ जो फौज ने हमारे साथ बहुत हमदर्दी की है और ये सोलर लाइट मेरे हम बहुत शुक्रगुजार है। हमारे पास लाइट नहीं थी, हमें बहुत दिक्कत होती थी। आज हम फौज का शुक्रगुजार है कि हमें सोलर लाइट मिली है और हमारे बच्चे अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमें सोलर लाइट मिली है, हमारे बच्चे पढ़। जम्मू नगर निगम के कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने निगम की जनरल हाउस बैठक मासिक तौर पर न करवाए जाने पर रोष जताया है। इन पार्षदों का कहना है कि 3 सालों में मात्र 8 बैठकों का ही आयोजन हो पाया है, जिससे विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। पार्षद द्वारिका चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा, बल्कि पार्षदों द्वारा किए गए कामों से ही जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। मेलाफाई टेंशन है, क्योंकि शुरू से ही आज नहीं, जब से हम इलेक्शन जीत कर आए हैं तकरीबन 3 साल से इन्होंने 8 मीटिंग्स कराई हैं। जब तक मीटिंग नहीं होगी तो काम कैसे होगा। मैं कई बार मेयर साहब को पर्सनली कहा है कि आप मीटिंग करवाती रहिए, कारपोरेशन खुद ब खुद चलेगी। ये जब मीटिंग होगी तो इनको काम करना पड़ेंगे, जब हम लोग काम बताएंगे, क्योंकि जहाँ एक्ट के मुताबिक हर महीना मीटिंग करनी है, जो कि आप बताइए अभी 3 साल होने वाले हैं और सिर्फ 8 मीटिंगें हुई हैं। हम डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी हाउस बुलाया जाए और हम लोग जो हैं, जो सफ़र कर रहे हैं लोग हमारे बाड़ों के अंदर, उनके हम जो डिमांड्स हैं वो वहाँ रखें और उनका कोई फैसला किया जाए, ताकि जो काम है शहर के अंदर तेजी से चल सकें। जो स्मार्ट सिटी के सपने ले रहे हैं सिर्फ बोर्डों से नहीं होंगे, वो कारपोरेट्स जो फैसला लेंगे तब जा करके होंगे। स्मार्ट सिटी का भी हमें पता चले कि उसके अंदर रखा क्या है, ताकि हम उसको देखें सब। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़े तो हाउस उसकी अमेंडमेंट करे, हो सकता। और वहीं पर बिजली की अघोषित कटौती ने इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की आंख मिचौली से परेशान आरएसपुरा के वार्ड नंबर 13 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है और प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि अघोषित कटौती को लेकर वो कई बार बिजली विभाग सहित स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों का यह भी आरोप था कि भारी बिजली कटौती के बावजूद भी विभाग द्वारा उन्हें भारी भरकम बिल जो है वो भेज दिया जाता है, जिसे चुकाना उनके बस की बात नहीं है। फालतू लंदन कराया साढ़े को एक गरीब बंदा 200 रुपए की बिजली नहीं पूरे महीने फूकता और बिजली दे नहीं दे बिल आई 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया बिल आई। एक गरीब आदमी कुछ भी नहीं कराया देख इन्हें बिजली कराया आंदा नहीं है। देखो किए घर ऐसे गरीब लोग बड़े घर टीवी भी है नहीं, 100 बल्ब है उनका 50,000 60,000 70,000 बिल आ रहा है जी। ऐसे इंसाफ होना चाहिए, महीने महीना सानू बिल आवा और बिल इंसाफ होना चाहिए। जिन्नी साड़ी बिजली फूका करते हैं इन्नी दो। 24 घंटे 23 घंटे तुमने कांटा 1 घंटा सानू बत्ती दे दे, किराया तो 24 घंटे हर को ले जाए। घंटे काट होता है तो लोग उसमें सारा कर लेते हैं, नहीं चलो 3 घंटे के बाद आएगी। यार रात सारे एक बार बिजली आएगी 2 मिनट में बंद, फिर बिजली आएगी 2 मिनट में बंद, फिर बिजली आएगी 2 मिनट में बंद। ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो एलजी बैठे हैं उनकी नजर में मेरा ख्याल है जो आरएसपुरा है वो है ही नहीं है। आरएसपुरा को वो देखना नहीं चाहते मेरा ख्याल लगता मेरे को, क्योंकि हमने बहुत अपील की है। जहाँ पर वो ऑफिसर बैठे हुए हैं कम से कम 10-10 साल से वो ऑफिसर जहाँ पर बैठे हुए हैं बिजली डिपार्टमेंट में और महकमे में भी बैठे हुए हैं, वो और महकमे में भी और डिपार्टमेंट में ऑफिसर बैठे हैं जो काम करके राजी नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। बिजली डिपार्टमेंट में जो इतना बड़ा बिल भेजते हैं उनसे पूछा तो बोलते हैं हमारी मशीन खराब होगी। तो तुम्हारी मशीन खराब होगी, गरीब का तो बेड़ा गर्क हो गया। वो एक तो जो इनका कट या गरी मिनट का काटा वो बंद करें, जो कट रखना है तो वो एसडीएम साहब के साथ शहरदारों से बात करके पूरे आरएसपुरा के लोगों से बात करके एक कट रखे। बार बार बिजली का बंद कट करना ये क्या मतलब है। उसके बाद जो बिल भेज रहे हैं 60,000 1.5 लाख 2 लाख 50,000 का, इतने तो बिल क्यों भेज रहे हैं। इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं और बिजली डिपार्टमेंट का विरोध कर रहे हैं।
कश्मीरी पंडितों की जगती टाउनशिप में बनाए गए कम्युनिटी हॉल को एक गैर सरकारी संस्था को सौंप दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस पूरे मामले की जांच करवाने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारियों के इस गैर सरकारी संस्था के साथ सांठगांठ के चलते ही कम्युनिटी हॉल को इस संस्था को सौंप दिया गया है। मसला ये है कि हमने आज जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट जो एनजीओ यहाँ पर हेल्पलाइन ह्यूमनिटी, और दूसरा जो हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर जगदीश जी के हैं, रविंदर जी उनका नाम है। क्योंकि मसला ये है कि ये 20 मई को इन्होंने अलॉट कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको ताला तोड़ दिया, जबकि कल कमिश्नर साहब ने हमारे सुना, उन्होंने तुरंत जो है एक्शन किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसमें कमिश्नर साहब का, जिन्होंने तुरंत जो है एक्शन लिया और इसको खाली करवा दिया। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है सर, इस पर जो है प्रोब होना चाहिए। अगर इसको अलॉटमेंट किया तो कैसे किया? अगर इसको जो, चूंकि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये जगती के आवाम की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, एक प्राइवेट एनजीओ को आप दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे क्या है? हम चाहते हैं इसका प्रोब हो जाए। दूसरा, जो तहसीलदार साहब है जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको तुरंत जो हटाया जाए, और जो एनजीओ है उसको, इसका नाम है रविंदर जी है, तहसीलदार जगती सिंह के, हमारी डिमांड है उसको तुरंत जो हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर उसकी मिलीभगत नहीं होती तो वो अंदर नहीं जाते। मतलब कमाल की बात है, आज जो नए कमिश्नर साहब आगे पता नहीं नाम क्या उनका, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया 2 दिन के बाद, और हमारे तहसीलदार साहब को पता नहीं है 22 मई से लेकर अभी तक इनको पता नहीं है कि कौन घुसा है मेरी प्रॉपर्टी में। ये तो शर्म की बात है। और देश के गरीब लोगों को छत मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार की ये योजनाएं जमीनी सतह पर कितनी कारगर साबित हुई हैं, इसका जीता जागता नमूना देखने को मिल रहा है अखनूर ब्लॉक के गांव बोमाल में, जहां पर लोगों को ना तो इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। मिट्टी और घास फूस के बने ये आशियाने हैं अखनूर ब्लॉक के गांव बोमाल के गरीबी सतह के नीचे रहने वाले लोगों के। बारिश हो या फिर गर्मी, दोनों मौसमों में इन आशियानों में रहने वालों को डर सताता रहता है। अगर भीषण गर्मी पड़े तो इन गरीब लोगों को आग लगने का डर सताता है। ज्यादा बारिश हो तो मिट्टी और घास के बने इन आशियानों में पानी भर जाने और इनके बिखरने का खौफ डराता है। इन लोगों के मुताबिक मौजूदा सरकार आए दिन देश के गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देने के दावे करती है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया। किश नहीं थोवा दा है। साढ़े जिसलै बरखा होंदी है छड़ा पानी अंदर आंदा है, ते होई सकदा कुदै अग्ग उग्ग लग्गी जा तां अस कुत्थै जाई सकने आं, कुदै नहीं जाई सकने आं। जे भाई पैसे थोने चाहिदे, सारे लोकें चक्क थोवा दे न, असें बिल्कुल किश नहीं थोवा दा है। साढ़े बारे इ'नें सोचना चाहिदा किश दा किश। इन झोंपड़ों में रहने वाले लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम से बारिश का सारा पानी उनके इन झोंपड़ों में भर जाता है। ऐसे में वो अपने बच्चों को लेकर जाएं भी तो कहां। अपनी गरीब और आर्थिक तंगी से जूझ रहे ये लोग सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार से बेहद खफा हैं। इन लोगों के मुताबिक मोदी सरकार ने भी अभी तक उन्हें मायूसी के अलावा और कुछ नहीं दिया है। किश नहीं दिया सरकार, मोदी ये करा दा, असें किश नहीं करा दा मोदी। साढ़ा दिक्खी लो कुल्ला है, सारा रोज पानी होंदा, जोल्लै बरखा होंदी निक्के निक्के बच्चे न, इ'नें असें कुत्थै छोड़ना जोल्लै बरखा होंदी है। बड़ी बार बारिश लगदी है, इस कारण इ'नें मोदी ने साढ़ा किश सोचना चाहिदा। असें कोई चक बगैरा देना चाहिदा। अस इ'यां बाहर रौह्ने आं डेरा लाए दा, अस कुत्थै जाना जोल्लै बरखा होंदी है। इस्सै गल्ला मोदी ने साढ़े गित्तै किश सोचना चाहिदा। ते दिक्खी लै भी निक्के निक्के बच्चे ने ते टीना पाई दियां न असें, ते ध्याड़ीदार बंदा ऐ ते उन्नै कि'यां इन्ना टब्बर पालना ऐ। ते एह् अंधी कूड़ा आवा ते असें टीना उड्डियां साढ़ियां जली रोड़ियां न, ते असें कि'यां रौह्ना। मदद साढ़ी सरकार करदी निं ऐ ते नेईं किश ऐ। असें कोई इ'यै ऐ, कोई 4 पैसे थ्होङन ते ताम्मी ऐ, ओह् कोई असें दोआंदा निं ऐ, नेईं किश ऐ।
इनका कहना है कि चुनावों के दौरान हर कोई उन्हें पक्के घर के सपने दिखाता है, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद ना तो कोई नेता और ना ही कोई पंच सरपंच उन्हें नजर आता है। सरपंच पंच इतना हवा सरपंच पंच कुत्थे नहीं दुआ दे पैसे दे जा साढ़े बोर्ड बाड़ लैंदे नहीं है और बस। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करने वाले इन लोगों के लिए पक्का मकान बनाना एवरेस्ट को पार करने के बराबर है। ऐसे में सरकार की अनदेखी ने इन लोगों के पक्के घर के सपने को चकनाचूर कर दिया है। गांव बोमाल से कर्णदास के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। और वहीं पर कठुआ के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। इस भवन में अचानक ही आग की लपटें उठते देखकर लोगों ने दमकल विभाग को भी सूचित किया, जिसके कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, अलबत्ता भीतर रखा ज्यादातर रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों की माने तो ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अभी इसका रीजन जो हमें देखने को मिल रहा है वो है शॉर्ट सर्किटिंग। तो अभी इसमें पूरा वो फायर ब्रिगेड का अपना रोल प्ले कर रहे हैं। साउंड की तरफ से कार्रवाई चल रही है हमारी। जैसे भी होगा ये सारा वर्कआउट कर लेंगे हम, क्या क्या हमारा डैमेज क्या है। रिकॉर्ड ही हमें मिल रहा है, जो ओल्ड रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है वो है, और जो कुछ हमारे अनयूज आइटम्स जो पड़ी हुई हैं वही डैमेज दिखती हैं अभी फिलहाल। जैसे हमें मैसेज मिला उसी वक्त हम तो पहुँच गए। तो जब हमने देखा बहुत धुआं था वहाँ पर, तो उसके खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह लोगों की सहायता से खोले और हमने आग पर काम करना शुरू कर दिया। आग पर काबू पाया गया, कोई जानी मानी नुकसान कोई नहीं। प्याज को लेकर मंडी से लोगों के लिए राहत की खबर है। जम्मू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी नरवाल के थोक प्याज व्यापारियों के मुताबिक इस वर्ष समय पर बारिश होने के चलते देश भर में प्याज की फसल अच्छी हुई है, जिससे प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी होने की कोई संभावना नहीं है। व्यापारियों ने प्याज के दामों को और कम होने की भी संभावना जताई है और व्यापारियों के मुताबिक इस समय मंडी में प्याज और आलू सबसे सस्ता है। गुजरात से निकल रही है अभी, और महीने के अंदर गुजरात से निकलेगी, अलवर से निकलेगी, मध्य प्रदेश एमपी चल रहा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा, साउथ में बेंगलोर में भी फसल निकल रही है। कोई भी संभावना नहीं है प्याज ऊंचा होने की। प्याज यहाँ पर हमारे बिक रहा है 22-23 रुपया, लेकिन और संभावना है तो 4-8 और नीचे आने की संभावना है, लेकिन इससे कम नीचे होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पीछे भाव जो है 15-16 रुपया भाव नासिक में है, महाराष्ट्र में है। इस साल फसलें क्यों अच्छी हुई है कि बारिश बड़े हिसाब से पड़ी है, कहीं ज़्यादा नहीं पड़ी है। साउथ का डर था कि अगर साउथ में बेंगलोर की तरफ अगर बारिश ज़्यादा पड़ जाती तो उससे प्याज की शॉर्टेज हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर भी बारिश बहुत हिसाब से आई है, इसलिए किसान बहुत खुश है कि फसल काफ़ी हुई है। हर स्टेट में फसल हुई है, कोई संभावना नहीं है ऊपर होने की अभी तक। प्याज की बुरी हालत है, बहुत मंदा है, स्टॉक में बहुत बैलेंस पड़ा हुआ है। माल प्याज का जो आज चल रहा है 24-25 रुपये, प्याज 20 रुपये के रेंज में आ जाएगा होलसेल में। बाकी रिटेल पे वो तो क्या बेचते हैं क्या नहीं बेचते हैं उनको पता होगा। वैसे आलू बुरी हालत, सबसे सस्ता मंडी में अगर देखा जाए सबसे सस्ता आलू, सबसे सस्ता प्याज। आलू 10-12 रुपये किलो, प्याज अपने 20-22 रुपये किलो, 23 रुपये किलो। बढ़िया प्याज। सब्जी की तो बुरी हालत है, आप सब्जी का देख रहे हैं, कोई देख लो 4 सब्जियाँ मटर वगैरह वो जो आइटम महंगी होगी, बाकी तो घिया वगैरह बुरी हालत है सब्जी की। मार्केट में जो कोरोना ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, मार्केट में कोरोना ने तो डुबा के रख दी मार्केट से। जम्मू शहर में जम्मू नगर निगम द्वारा शुरू किए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बावजूद भी आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आवारा कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ कुत्तों के काटने के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के डॉक्टर राजीव गुप्ता ने लोगों को कुत्तों के काटने पर कुछ जरूरी सलाह देने के अलावा जेएमसी से भी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को शहर में बड़े पैमाने पर शुरू करने की अपील की है। थोड़ा सा जो है ये डॉग बाइट के केसेस, वैसे तो एनिमल बाइट जर्नल हमारे पास आते हैं, लेकिन उसमें से 90-95% जो होते हैं डॉग बाइट के होते हैं।
तो क्योंकि ये एक सिटी में जो डॉग का मिनेंस है वो बड़ा फैला हुआ है। किसी गली मोहल्ले में जाएं आप तो देखेंगे कि सड़कों पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो मैं जम्मू म्यूनसिपैलिटी से भी इस कंसर्न में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल का जो प्रोग्राम है उसको अच्छी तरह से लागू करें, ताकि ये जो डॉग्स की जो उनकी प्रजनन है या रिप्रोडक्शन है उसको हम कम कर सकें। तो रिगार्डिंग की डॉग बाइट या एनिमल बाइट का कोई भी केस हुआ है तो सबसे पहले मैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि वो जहाँ पे भी डॉग बाइट या एनिमल बाइट ज़ख्म हुआ है उसको एक बहते हुए पानी से नलके के नीचे कोई लगभग 10 या 15 मिनट तक खुले पानी में उस जख्म को अच्छी तरह धोए। उसको हम कहते हैं इनिशियल टॉयलेट ऑफ द वुंड। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे ये होता है इमीडिएटली करने से कि जो एनिमल या डॉग के सलाइवा जो ह्यूमन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में आया है तो उसका जो वायरस है, जो रेबीज वायरस है, लिसा वायरस होता है, उसका जो मेजर पोर्शन है वो इस पानी के फ्लो से निकल जाएगा और वुंड जो है क्लीन हो जाएगा टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो उसमें ये होगा कि जो वैक्सीन है और जो वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी जैसे जैसे हम पेशेंट हमारे पास आएगा तो उस कंसर्न में। कृष्ण जन्माष्टमी को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसके चलते जम्मू में लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा व व्रत के सामान की खरीदारी करना शुरू कर दी है। पूजा के सामान की खरीदारी करने वाले लोगों के मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो त्योहार से पहले ही खरीदारी कर रहे हैं ताकि बाजार में भीड़ न लगे। इन लोगों के मुताबिक इस बार लोग कोरोना की SOP को मद्देनजर रखते हुए बाजारों में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा व व्रत के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। कृष्ण जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसके आज हमने कहा थोड़ा पहले ही कर लेते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा हौश-पाश ना हो जाए, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। रेट भी कई बार ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बट ले रहे हैं अच्छी। बहुत सारी चीज़ें आई हैं कृष्ण जी के लिए, खिलौने वगैरह, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो आप डेकोरेशन में भी लगा सकते हैं और भगवान जी का आप कर सकते हो जैसे पूजा वगैरह। तो जन्माष्टमी का त्यौहार जो है कहते हैं कि हम अपने बड़े ही अच्छे तरीके से मनाएं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए। भगवान जी के कपड़े, वस्त्र वगैरह सब कुछ मिल रहा है। पंडित तुम क्या खरीदारी कर रहे हो? यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण जी के लिए खरीदारी की जा रही है जन्माष्टमी के लिए। क्या क्या खरीदते हैं? कपड़े लिए हैं, वस्त्र, बाल, मुकुट, श्रृंगार के लिए। बस हर साल मनाते हैं बहुत धूमधाम से, और वहाँ हमारे साथ मंदिर भी है बहुत बड़ा, उधर भी जाते हैं। उधर भी बहुत लीला लगती है रात को, उसका जन्मदिन मनाते हैं, डीजे लगता है, गाने बजन लगते हैं। उधर बहुत मोहल्ला पूरा इकट्ठा होता है उधर न्यू प्लाट में। तो क्या क्या खरीदने आया है? हमें एक झूला लेना है, बस्तर लेने हैं और उसकी बंसरी वगैरह जो भी उसका सामान है वो सारा लेंगे। माइनिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक के प्लाई मंडाल में भी चोरी छिपे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले अवैध खनन करते हुए देखे जा सकते हैं। पहले तो रात में अवैध रूप से खनन किया जाता था, लेकिन अब दिन दिहाड़े इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को फर्राटा भरते हुए देखा जा सकता है। वहीं पर हरिपुर पंचायत के सरपंच ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर किसी ने लाखों रुपए खर्च करके ट्रैक्टर लिया है तो वह अपना पैसा कहां से पूरा करेगा। उनके मुताबिक अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर खनन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जम्मू में मंजूरी नहीं दी गई है। साथ ही ये भी कहा है कि मौजूदा दौर में सामान इतना महंगा हो गया है कि गरीब इंसान मकान बना ही नहीं सकता। वहीं मड़ ब्लॉक से बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। बंदे ट्रैक्टर पाएदा मेहनत गुजारा करिए ट्रैक्टर लैता उन्हें, फिर वो चलाने तभी विच स्टे लगी आ। गौरमेंट ने देखो श्रीनगर स्टे खुली है, उत्थे ट्रैक्टर चले दिन रात, लोग भी मेहनत कर रहे, लेकिन साढ़े जम्मू ताईं ना स्टे, ये ट्रैक्टर वाले चलते हैं, चोरी चलते हैं, बेचारे डर है। देखो जो ना पकोहना 10 लाख का ट्रैक्टर लैते उन्हें किस्तां तो देनियां कि उस तरीके किन्ना, लेकिन गौरमेंट ने आपू अखां मिट्टी दियां ने अपने ताईं कि पैसे चलाने ताईं, फिर हफ्ता चलता ट्रैक्टर बेबस होई है, उन्हें हफ्ता देने पौंदा। और दूसरा नंबर जी साड़ी तवी है, यदा बैड लैवल बड़ा उच्चा होई गेदा। आने वाले टाइम में जे खुदा ना खासता
2014 अंदर जे कोई फ्लड आया तो एक बड़ा नुकसान होना साढ़े 45 पिंडे ताईं। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਟੇ ਲਾਇਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਉਲੇ ਹਾੜ ਆਇਆ 2014 का फ्लड आया, एक कसूरवार सारा गवर्नमेंट का होना, उला लोकें रुड़ना ये लोकें रुड़ की बात आपने बात की है। ये कहते हैं कि 100 वकीलों का जो स्टे है 100 वकील इकट्ठा नहीं होता है, हमने थोड़े इकट्ठा करना है। जो जब स्टे लिया था तो हमने थोड़े कहा था, कहते हैं कि ये तभी में जो है गंद डाल रहे हैं। तो अब तो काफ़ी समय से जो है हमारी प्रोटेक्ट चल रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन कोई ध्यान ही जाए सरकार का इस तरफ जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, दिहाड़ी वाले परेशान हैं, क्योंकि दिहाड़ी जब जो है ना सर, रेता महंगा है, बजरी महंगी है, मिट्टी महंगी है। पहले इसका जो है वहाँ पे पैसे लिए जाते थे, पर्ची काटी जाती है, अब तो बिन पर्ची के आ रहे हैं, तो इतनी महंगी क्यों? सर महंगी इसलिए है कि ये जो है चोरी छिपे जो काम चल रहा है, पुलिस वालों को पैसा दे रहे हैं। ट्रैक्टर वाला जहाँ 200 रुपया लेता था ड्राइवर, अब वो चोरी चलाता है बेचारा, 400 रुपया लेता है वो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।